हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2008 में हमें किस तरह की मंदी हमें देखने को मिली थी और किस तरह से हम उसको चार्ट्स पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं और कैसे इस मंदी को हम 2020 की मंदी से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप ये स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हैं, हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि 2008 में हमें कितनी टोटल गिरावट देखने को मिली थी। तो आप अगर देखें, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग करी हुई, तो करीब 64.58% हमें टोटल गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी। निफ्टी ने टॉप बनाया था करीब 6400 के आसपास और यहाँ पे जो ये लो बनाया था करीब 2200 के आसपास बनाया था। तो टॉप से अगर आप यहाँ पे इस लो को देखेंगे तो 64.5% की हमें टोटल गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कि क्या ये गिरावट हमें एक साथ देखने को मिली या फिर कुछ सर्टेन फेसेस में देखने को मिली। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है वो लोअर लो लोअर हाइज का होता है। मार्केट में कभी भी हमें सीधी गिरावट देखने को नहीं मिलती। मार्केट में गिरावट आती है, फिर रिकवरी आती है, गिरावट आती है, फिर रिकवरी आती है और फिर इस तरह से गिरावट आगे कंटिन्यू होती है। तो मार्केट धीरे धीरे गिरता है, रिकवर करता है, फिर गिरता है और फिर रिकवर करता है। तो इसी तरह से हमने 2008 में अगर आप देखें तो हमें 3 बार मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मार्केट पहले गिरा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गिरा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गिरा। ओके, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसके बाद ये जो लो यहाँ बनाया था उसको मार्केट ने, निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया और हमें यहाँ पे इस हाई को निफ्टी ने ब्रीच किया और ये जो तेज़ी है एक बुल मार्केट में कन्वर्ट होती हुई नज़र आई। ओके, तो चलिए 2000 के मार्केट को डिटेल में बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो बैक टेस्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हर ट्रेडर अलग तरीके से बैक टेस्ट करता है, हर ट्रेडर की स्ट्रैटेजी अलग होती है और व्यू अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको जो बैक टेस्ट किया है वो 2 तरीके से किया है। सिंपल तरीका, सबसे पहले हमने देखा है कि परसेंटेज टर्म में हम इसको कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी नहीं है तो आप सिंपल परसेंटेज से भी इस मार्केट को बैक टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरीका जो मैंने यहाँ पे अपनाया है वो है फिबोनाची रेशियोज। सो फिबोनाची रेशियोज आर माय फेवरेट रेशियोज, तो उसके बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पे बैक टेस्ट किया है। आप यहाँ पे चार्ट पे मार्किंग्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग्स करी हुई हैं। तो हम दोनों तरह से इसको बैक टेस्ट करेंगे, दोनों तरह से मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बैक टेस्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ कंसेप्ट आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग मार्केट में नए हैं उनके लिए ये कंसेप्ट समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर, बियर मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाइज का होता है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। लोअर लो बनते हैं, लोअर हाइज बनते हैं, लोअर लो बनते हैं और लोअर हाइज बनते हैं। ओके, सो लोअर लो लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बियर मार्केट का डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये जो आप यहाँ पे रैलीज देख रहे हैं, ये जो रैलीज यहाँ पे होती हैं ये एक तरह से एक रिट्रेसमेंट होती है, क्योंकि मेन ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और ये तेज़ी जो हमें बीच में देखने को मिलती है ये एक तरह से एक रिट्रेसमेंट होता है जिसे हम कॉन्ट्रा ट्रेंड कहते हैं। ओके, सो ये कुछ कंसेप्ट है डाउन ट्रेंड के। अब डाउन ट्रेंड और बियर मार्केट दोनों थोड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। बियर मार्केट भी कई तरह के होते हैं, सेकुलर बियर मार्केट, साइक्लिकल बियर मार्केट। सो ये हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर मार्केट 20% से ज़्यादा गिर जाता है, अगर अपने हाई से मार्केट 20% से ज़्यादा गिर जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि मार्केट एक बियर ट्रेंड में है। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या मार्केट 20% से ज़्यादा गिर चुका है अपने हाई से। ओके, उसके बाद आपके पास दूसरा तरीका ये होता है कि उसके बाद आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह का बन रहा है। अगर स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाइज का बन रहा है तो वो फर्दर कंफर्मेशन है कि बियर ट्रेंड जो शुरू हुआ था 20% का, जो यहाँ पर फिल्टर यहाँ पे एक्सीड हुआ था, उसके बाद लोअर लो का स्ट्रक्चर उस डाउन ट्रेंड को, उस बियर मार्केट को फर्दर कंफर्म हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और करते हैं 2008 की बैक टेस्टिंग।
सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉप बना था और उसके बाद हमने यहाँ पर लगातार गिरावट देखी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 10 सेशन में हमें यहाँ पे निफ्टी में 30% की गिरावट हमें देखने को मिली। तो ये अर्ली 2008 है, जनवरी के स्टार्टिंग में ही हमें गिरावट देखने को मिली थी और 10 दिन में ही यहाँ पे 30% से ज़्यादा गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली। जब एक साथ इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है और हमने जैसा अभी डिस्कस किया कि अगर रीसेंट हाई से 20% से ज़्यादा अगर मार्केट गिरता है तो वो एक बियर ट्रेंड में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 30% गिर चुका है, तो 20% की कैटेगरी में यहाँ पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मार्केट है एक बियर ट्रेंड में आ चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन हमें मिलती है जब मार्केट लोअर लो लोअर हाइस बनाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलती है और काफ़ी शार्प रिकवरी आप देख रहे हैं। तो बियर मार्केट में जो रैलीज आती हैं वो काफ़ी शार्प आती है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे एक रैली आई और रैली जो आई यहाँ पे अगर आप लो से हाई को देखेंगे, ये जो लो यहाँ पे बना था उसके बाद ये जो हाई बना, करीब 25% की हमने रिकवरी देखी। 30% हमने हाई से लो तक गिरावट देखी। उसके बाद जो रिकवरी आई वो लो से हाई तक जो आई वो 25% की रिकवरी हमें देखने को मिली। ओके, उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर यहाँ पे फंसा रहा। आप देख सकते हैं जब तक ये जो लो आप यहाँ देख रहे हैं ये लो ब्रीच नहीं होता तब तक एक नया लोअर लो नहीं बना था। मार्केट यहाँ पे तेज़ी दिखा रहा था, उसके बाद गिरावट दिखा रहा था, लेकिन ये पिछला लो ब्रीच नहीं कर रहा था। दैट मीन्स लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं बन रही थी। लोअर लो की फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू हुई। तो ये गिरावट के बाद एक साइडवेज ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट चला गया, अपने लो को यहाँ पे होल्ड कर रहा था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इसने ये लो को ब्रीच किया तो यहाँ पे इसने लोअर लो की दोबारा से एक तरह से स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने एक सिंपल फिबोनाची रेशियोज प्लॉट, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि हम इसका दो तरह से एनालिसिस करेंगे, पहला परसेंटेज टर्म्स में और दूसरा फिबोनाची टर्म्स में। तो पहले यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिबोनाची पे आएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे हमने बात करी अभी तक कि यहाँ पे पहले 30% गिरा अपने हाई से, उसके बाद जो रिकवरी आई करीब 25% की यहाँ से रिकवरी आई। उसके बाद जब तक ये इस लो को ब्रीच नहीं कर रहा था एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया। उसके बाद जब इसने इस लो को ब्रीच किया तो इसने अपने डाउन ट्रेंड को दोबारा से कंटिन्यू किया। ओके, इस तरह से ये आप देख रहे हैं मेन ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। उसके बाद ये जो रैली आई ये एक काउंटर ट्रेंड था, एक रिट्रेसमेंट था। ओके, ये पिछला लो यहाँ पर ब्रेक हुआ, उसके बाद हमने इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी, आप देख सकते हैं। और इसी गिरावट को हम फिर से परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे। तो ये जो गिरावट हम देखेंगे जहाँ पे ये काउंटर रैली यहाँ पर ख़त्म हुई थी, आप देख सकते हैं एक रैली आने के बाद ये काउंटर रैली जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ से हमने लिया और इस लो को यहाँ पे देखा तो फिर से हमें यहाँ पे करीब 31% की गिरावट देखने को मिली। और पहले जो हमने यहाँ पे गिरावट देखी थी, आप देखिए पहली गिरावट 30% की हुई थी और ये दूसरी गिरावट करीब 31% की हुई थी। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक तरह का पैटर्न हमें नज़र आ रहा था कि पहले 30% की गिरावट और अब 31% की गिरावट। ओके, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब ये रिकवरी आई तो करीब 25% की रिकवरी आई। ओके, तो नेक्स्ट रिकवरी देखते हैं कि नेक्स्ट रिकवरी हमें कितनी देखने को मिली। नेक्स्ट रिकवरी आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट रिकवरी हमें करीब 22% की देखने को मिली। तो आपके पास यहाँ पे रेंज हो गई 22 से 25% की। तो पहले गिरावट हमने देखी 30% की, दूसरी गिरावट 31% की और पहली रिकवरी जो हुई थी 25% की थी और दूसरी रिकवरी यहाँ पे हमें 22% की देखने को मिली। ओके, अब ये जो आप तीसरी गिरावट देख रहे हैं, जो तीसरी गिरावट थी यहाँ पर काफ़ी लंबी हमें देखने को मिली। तीसरी गिरावट जो हमें देखने को मिली करीब 51% के आसपास मिली, 51.78% की गिरावट हमें तीसरी रैली में देखने को मिली। तो आपने देखा पहले जब 30% की गिरावट हो रही थी तो रिकवरी करीब 22 से 25% की हो रही थी। तो जब गिरावट हमने 51% की देखी तो यहाँ पे अगर बियर मार्केट को कंटिन्यू होना है तो सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर 51% की गिरावट हो रही है तो रिकवरी कितने परसेंट की होनी चाहिए, तो जैसा कि था
सो अगर जैसे पहले 30% की गिरावट हो रही थी तो हमें करीब 25% की रिकवरी देखने को मिल रही थी। तो अगर 51% की यहाँ पर गिरावट दिख रही है तो यहाँ पर अगर बियर मार्केट को कंटिन्यू होनी है तो कितने परसेंट की रिकवरी होनी चाहिए। तो सिंपल आप इसको एक मैथमेटिकल फार्मूला लगा सकते हैं, सिंपल सा 25 डिवाइड बाय 30 इंटू 51। तो करीब यहाँ पर 41% की हमें रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए थी फ्रॉम द लोज। ओके, तो चलिए देखते हैं कि लास्ट की रैली में जो आप देख रहे हैं, लास्ट की जो रैली आई वो कितने परसेंट की आई। तो जैसा कि हमने अभी मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकाला था कि अगर इस बियर मार्केट को कंटिन्यू होना है तो 41% की आनी चाहिए थी। तो 41% आपका करीब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल पैटर्न आइडेंटिफाई किया परसेंटेज टर्म्स में, उसके बेसिस पे हमने ये 41% निकाला और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 41% पे यहाँ पे आके ये मार्केट अटकने लगा, लेकिन ये पिछले लो को यहाँ पर एक्सीड नहीं कर रहा था। यहाँ पे उसने एक रेंज बनाई फिर से और ये रेंज अब की बार ये ऊपर की तरफ ब्रेक करी, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ब्रेक करी। उसके बाद एक फर्दर ब्रेकआउट यहाँ हमें देखने को मिला और आगे आप देख सकते हैं हमें एक अच्छा खासा बुल मार्केट देखने को मिला। तो बेसिकली ये रेंज यहाँ पे ब्रेक हुई तो वहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल गया था कि ये जो बियर मार्केट है यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से आप एक सिंपल परसेंटेज टर्म्स पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो ये था पहला तरीका। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2008 में मार्केट यहाँ पे 3 फेजेस में गिरा, 3 लेग्स में यहाँ पर गिरा। आप देख सकते हैं पहली गिरावट 30% की, दूसरी गिरावट 30% की और जो लास्ट गिरावट थी वो एक बड़ी गिरावट थी जो कि करीब 51% की थी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमें जो रिकवरी का जो हमने यहाँ पे पैटर्न निकाला था कि पहले 22% फिर 25%, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 41% ही रिकवर करना था अगर ये बियर मार्केट आगे कंटिन्यू होना था, लेकिन वो 41% से ज़्यादा हमने रिकवरी देखी और वो रिकवरी बाद में एक बुल मार्केट में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से हमने परसेंटेज बेसिस पे यहाँ पे एक सिंपल एनालिसिस किया। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप फिबोनाची के बेसिस पर भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे हम इसको 2020 से कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए फिबोनाची के बेसिस पे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह का पैटर्न हमने यहाँ पे 2008 में आइडेंटिफाई किया। तो 2008 में ये जो गिरावट हमने देखी उसके बाद जो आप रिकवरी देख रहे हैं वहाँ पे जो फिबोनाची रेशियोज हमने प्लॉट करे, तो मैंने ये हाई और ये लो कनेक्ट करके यहाँ पे फिबोनाची रेशियोज प्लॉट करे और बियर मार्केट में जो रैलीज होती हैं, काउंटर रैलीज होती हैं, वो 0.5 रेशियो से एक्सीड नहीं करती हैं। अगर वो 0.5 रेशियो से एक्सीड कर रही हैं तो हो सकता है वो बियर मार्केट वहाँ पर ख़त्म होने की इंडिकेशन हो कि ये बियर मार्केट इतना ही था और ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ओके, तो यूजुअली 0.5 से एक्सीड नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। तो उस केस में आप 0.618 रेशियो को देख सकते हैं कि अगर 0.618 रेशियो से ज़्यादा अगर कोई भी रैली एक्सीड कर रही है बियर मार्केट में, दैट मीन्स बियर मार्केट वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ऐसे इंडिकेशन हमें उससे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहली रिकवरी जो आई वो देखिए 0.5 रेशियो के आसपास आते ही यहाँ पर वाइंड अप हो गई। उसके बाद हमने गिरावट देखी। तो एग्जैक्ट आप ये लेवल्स ना देखिए कि 0.5 मतलब यहाँ पे 5399 के आसपास ही से ही हमें गिरावट, तो थोड़ा बहुत प्राइजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस भी था, तो एक तरह का जोन हमने यहाँ पर बनाया हुआ था। इस तरह से फिबोनाची और प्राइस लेवल से यहाँ पर एक सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ और वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली और उसके बाद ये गिरावट आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब कंप्लीट हुई।
इसके अंदर यहाँ पे साइडवेज यहाँ पे ट्रेड किया, पिछले लो को एक्सीड नहीं कर रहा था। तो जब तक पिछले लो को एक्सीड नहीं कर रहा था हमने यहाँ पे दोबारा से फिबोनाची रेशियोज ड्रॉ नहीं करे, क्योंकि हम यहाँ पे हर गिरावट की स्विंग को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये लो यहाँ बना, तो इस लो और इस लो को हमने कनेक्ट करके फिर से फिबोनाची रेशियोज ड्रॉ करे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये रैली 0.5 पे कंप्लीट हो गई, उससे एक्सीड नहीं करी। तो देखिए यहाँ पे भी हमें सेम पैटर्न मिला कि 0.5 जो रेशियो है उससे एक्सीड नहीं कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ओके यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी, उसके बाद हमने फिर से फिबोनाची रेशियोज ड्रॉ करें। ओके, फिबोनाची रेशियोज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 0.38 पे यहाँ पे मार्केट अटकता हुआ नज़र आया, तो ये लो और ये हाई को कनेक्ट करके हमने फिबोनाची रेशियोज को ड्रॉ करा, क्योंकि पिछला जो लो यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे एक्सीड हो चुका था। तो हमने फिर से यहाँ पे फिबोनाची रेशियोज ड्रॉ करे। तो बियर मार्केट अगर कंटिन्यू रहना था तो 0.5 यहाँ पर एक्सीड नहीं होना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 0.5 यहाँ पे अच्छी बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे एक्सीड हुआ। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अगर 0.5 एक्सीड भी हो जाता है तो हम 0.618 का वेट करते हैं, क्योंकि अगर 0.618 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो रहा है दैट मीन्स वहाँ पे बियर मार्केट ख़त्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 0.618 किस तरह से यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज मूव, अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में देखूँ, ठीक है, तो एक ही दिन में निफ्टी यहाँ पर 20% की तेज़ी दिखाई थी। तो देखिए बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमने यहाँ पे देखने को मिला, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया बुल ट्रेंड शुरू हो चुका था। ओके, देखिए तो आप देख सकते हैं। सो इस तरह से हम फिबोनाची के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और कहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल सकती है कि डाउन ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि लोग यहाँ पर बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं, बॉटम को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो बॉटम को बियर मार्केट में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बेसिकली आपको रिवर्सल सिग्नल्स का वेट करना पड़ेगा। रिवर्सल सिग्नल्स जैसा हमने देखा कि हम परसेंटेज टर्म्स में आइडेंटिफाई कर सकते थे, फिबोनाची के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इंडिकेटर्स के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि बियर मार्केट कब तक कंटिन्यू रह सकता है और कैसे आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 2008 में बेसिकली जो हमें अब तक पता चला है इस बैक टेस्टिंग से कि 3 फेजेस में गिरा, और जितनी बार रिकवरी आई वो फिबोनाची 0.5 से एक्सीड नहीं करती थी, वहीं पर मार्केट दोबारा से रेसिस्टेंस लेता था और अपनी गिरावट को कंटिन्यू करता था। ओके, और पहली गिरावट जो आई थी यहाँ पे 30% की आई थी। ओके, सो इस 2008 के बैक टेस्टिंग से हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले फेज़ में कितनी गिरावट आई, उसके बाद कितनी रिकवरी आई, और उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अभी 2020 में कितनी गिरावट आई है और कितनी 28 में आई थी, उसके बेसिस पे वहाँ पे कितनी रिकवरी हुई थी, तो इस बार कितनी रिकवरी हो सकती है। तो वहाँ पे आप इस तरह से एक पैटर्न आइडेंटिफाई जो आप 2008 से किया था वो आप 2020 पर एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट जैसा 2008 में हुआ वैसा 2020 में तो नहीं होगा, लेकिन आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत अपनी एनालिसिस में अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी हेल्प कर सकता है मार्केट में टॉप या बॉटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और साथ में जो जैसा हमने फिबोनाची रेशियोज़ की बात करी कि फिबोनाची रेशियोज़ 0.5 से एक्सीड नहीं करते हैं बियर मार्केट में। अगर रैलीज़ जो भी काउंटर रैलीज़ होती हैं वो 0.5 से एक्सीड नहीं करती हैं, अगर करती हैं तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं कि बियर मार्केट वहाँ पर ख़त्म हो चुका है और नया बुल मार्केट शुरू हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पर 2008 से ले सकते हैं और 2020 में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब 2020 की 2008 के बेसिस पे एनालिसिस करके देखते हैं।
सो ये देखिए, ये 2020 के चार्ट है। मैंने यहाँ पे पहले परसेंटेज टर्म्स में लगाया, तो ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं 2000 अगर 8 से हम एग्जैक्ट कंपेयर करेंगे तो बहुत स्केरी लेवल्स आ रहे हैं। तो अभी ये उतने रेलेवेंट नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं थियोरेटिकल लेवल्स हैं, अभी इनकी उतनी रेलेवेंस नहीं है। तो अभी तक देखते हैं कि मार्केट ने अभी तक क्या किया है। तो मार्केट अभी अगर देखें तो हाई से करीब 40% यहाँ पे गिरावट हमने देखने को मिल चुकी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गिरावट है टेम्परेरी, ये गिरावट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है मार्केट में। ये एक पहला फेज़ यहाँ पे ये कंप्लीट कर चुका है। तो अब ये यहाँ पर एक रिकवरी दिखा रहा है। तो ये जो रिकवरी है यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूँ तो करीब 33% की रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। अब ये 33% मैंने कैसे निकाला, तो ये सिंपल मैंने 2008 के रेशियो से निकाला है। जैसे 2008 में 30% की गिरावट होती थी तो 25% की रिकवरी होती थी। तो अभी अगर 40% की गिरावट हुई है तो करीब 33% की रिकवरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 33% की जो रिकवरी है करीब 10,000 के लेवल के आसपास आ रही है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, 10,000 के लेवल देख रहे हैं। और फिबोनाची से अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो यहाँ पर पहला लेवल आता है 9640.38 रेशियो, और मैक्सिमम जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10,300 का। ओके, सो अगर बियर मार्केट ये जो गिरावट यहाँ आप देख रहे हैं अगर इसे आगे भी कंटिन्यू होना है तो ये इस लेवल से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे 0.618 रेशियो और लगा लें कि ओके, तो 0.618 रेशियो करीब आता है 11,000 के आसपास। तो ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। तो बेसिकली आपको इन्हीं दोनों जोन्स में, ये जो आप देख रहे हैं 0.382, इसी में प्राइस एक्शन को देखना है कि अगर ये रिकवरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और अगर आपको दोबारा से सिग्नल मिलते हैं कि यहाँ पे दोबारा से गिरावट शुरू हो सकती है तो ये लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद पहली गिरावट 40% की, तो मान लीजिए अगर ये गिरावट यहाँ कंप्लीट हो जाती करीब 10,300 के आसपास, तो पिछले केस में क्या हुआ था 2008 में, पहले 30% गिरा, फिर से 30% गिरा, तो अब यहाँ 40% गिरा है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि दोबारा भी शायद 40%, क्योंकि ये थियोरेटिकल बेस है, अभी एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर रही हूँ। अब ऐसा होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे केवल हाइपोथेसिस स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो उसके हिसाब से ये गिरावट अगर दोबारा से शुरू होती है तो 10,000 से शुरू हो सकती है और 40% आपके कंप्लीट होते हैं करीब 6,000 के आसपास, 6,200 के लेवल्स आते हैं। उसके बाद रिकवरी यहाँ पे सेम मैंने लिए 25%, अगर रिकवर करता है यहाँ से 25%, ही हम इसको 33% होना चाहिए, या सॉरी शुड बी 33%। ओके, तो आपका सेकेंड लेवल बन जाता है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया है 66%। अब ये भी उसी तरह से निकाला है कि अगर वहाँ पे 30% से 50% हुआ था तो ये 40% से कितना होगा, वो आएगा करीब 66%। क्या, तो 66% यहाँ पे काफ़ी नीचे आ रहा है एंड लाइक 2700 के आसपास। तो ये लेवल्स काफ़ी स्केरी हैं और अभी उतने प्रैक्टिकल भी नहीं लगते हैं एट दिस लेवल, एंड इट ऑल्सो डू नॉट मेक मच सेंस एज ऑफ नाउ। तो हमें नहीं पता मार्केट में फ़िलहाल गिरावट कितनी होगी, ये हमने एग्जैक्ट 2008 को रेप्लिकेट किया, तो एग्जैक्ट 2008 की तरह नहीं होगा। ये एक हाइपोथेटिकल स्टडी है। मैंने बेसिकली आपको ये समझाया कि किस तरह से आप मार्केट में पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आप पिछले क्रैशेस को
इस क्रैशेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और किन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं और किस पॉइंट्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता मार्केट अब यहाँ पर कितना गिर सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये बियर मार्केट कब ख़त्म हो सकता है। उस केसेस में आप परसेंटेज बेसिस का यूज़ कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि ये रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 0.5 या जहाँ पे भी ये रिकवरी कंप्लीट होती है, आप देखिए कि कितने परसेंट वो रिकवरी हो रही है, उसको कंपेयर कीजिए कि कितनी परसेंट गिरावट हुई थी। उसके बेसिस पे आप नई गिरावट को पता लगा सकते हैं कि नई गिरावट कितने परसेंट की हो सकती है और फिर नई रिकवरी कितने परसेंट की हो सकती है, और फिबोनाची के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि कब ये बियर मार्केट ख़त्म हो सकता है, कब 0.5 रेशियो एक्सीड हो रहा है। और प्राइस एक्शन अगर आप साथ में यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे आपको फर्दर कंफर्मेशन देगा। तो इस तरह से आप मार्केट्स की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मार्केट में और भी कई क्रैश हुए हैं, तो इस तरह से आप उनकी भी एनालिसिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।